वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शुगर सेक्टर को। और शुगर सेक्टर को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम शुगर सेक्टर की काफ़ी कंपनीज को एक बार एनालाइज करेंगे, एक बार देखेंगे कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और कहाँ पर नहीं है। तो शुगर सेक्टर को एनालाइज करने का रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी कमेंट्स होते हैं जो चैनल पर आते हैं अपने वीडियोस के नीचे, मैं उनको रीड करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं मैं उनको एक बार यहाँ पर वीडियोस में लाकर डिस्कस कर लूँ। डिस्कस करने से क्या रहता है कि क्लैरिटी आती है और मुझे ये भी पता चल जाता है कि जो मेरी ऑडियंस है उनको कहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कहाँ पर उनको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब भी मैं कोई वीडियोस को यहाँ पर जिस किसी भी टॉपिक को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके डिस्कस करता हूँ तो वो किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती है मेरी तरफ से। बाय या सेल का कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सबको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बनाता हूँ। तो कोई भी आपको डिसीजन लेना है वो अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से लेना है, अपने हिसाब से लेना है, मेरे कहने से नहीं लेना है। मेरे कहने से तो यहाँ पर चीजें सीखना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि नोट्स बना के काम करो। तो आगे चलते हैं और आगे चलते हुए जितनी भी हमारी बिग कंपनीज हैं शुगर सेक्टर की, तो उनको सर्च करने का कि कौन कौन सी बिग कंपनीज है, उनका तरीका क्या है। उनका तरीका है कि आप सबसे बड़ी कोई भी जो भी कंपनी आपको याद आए शुगर सेक्टर की, उसको एक बार यहां से सर्च करो, नीचे जाओ और नीचे जाकर यहां पर पीयर कंपैरिजन आ जाता है। तो पीयर कंपैरिजन में हमें यहां पर शुगर से रिलेटेड सबसे बड़ी जो मार्केट कैप के हिसाब से नेट प्रॉफिट वगैरह की जो कंपनीज हैं वो यहां पर ये दिखा देता है। तो ये यहां पर सबसे बड़ी इसने 7 कंपनीज को यहां पर दिखा दिया है। अब 7 कंपनीज में एक एक करके अगर हम देखते चले जाएं कि कहां पर क्या अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे पहले जैसे यहां पर EID पैरी लिखा हुआ है, तो EID पैरी को अगर हम एक बार जाकर सर्च करें, उसके चार्ट पैटर्न को देखें, तो यहां पर चार्ट पैटर्न को जब हम देखते हैं तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। अगर वीकली चार्ट पर देख लें तो हमें बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। हमने देख लिया ये ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। और जब हम यहां पर डेली चार्ट पर देखते हैं तो यहां पर हमारा चार्ट पैटर्न क्या बनता है, एक बार ये देख लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न यहां पर एज सच कुछ भी नहीं बनता है। देखो यहां पर अगर मैं नीचे से यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं तो ऊपर का ये सेक्शन छूट जाता है, और अगर मैं पिछले लाइफ टाइम हाई से ट्रेड कर यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये रेसिस्टेंस यहां तक नहीं आता। तो ये कप विद हैंडल किसी भी तरीके से बनता नहीं है यहां के हिसाब से, तो इसको तो हम एक बार छोड़ देते हैं। तो ये कोई चार्ट पैटर्न नहीं हुआ। अगर हम यहां पर ये देखें कि यहां पर ये एक रेक्टेंगल पैटर्न अगर हम इसको मानकर चल लें कि ऊपर का रेसिस्टेंस ये है एंड नीचे का सपोर्ट हमारा ये है, और अगर इतने को लेकर चलें तो जनरली जितना हमारा रेक्टेंगल पैटर्न का डेप्थ होता है उतना ही वो ऊपर जाता है। और अगर इसको हम यहां से डेप्थ को ऊपर ले लें तो ये टारगेट हमारा ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो टेक्निकली यहां पर इसमें कोई दम नहीं बचा। एंड रास्ते में जाते हुए मतलब बहुत स्पीड से ऊपर गए हुए किसी भी स्टॉक को पकड़ना कोई समझदारी नहीं होती। हमें जब भी बाय करनी चाहिए हमें किसी ना किसी सेटअप के बेस पर बाय करनी चाहिए। तो वो सेटअप्स होते कौन से हैं इस तरह के सिनेरियो में? या तो वो स्टॉक किसी सपोर्ट से उठना शुरू हुआ हो या उसने किसी रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया हो। तो अगर यहां पर हम ट्रेड करते तो यहां जैसे सपोर्ट से उठना शुरू होता है, या तो यहां ट्रेड करते, या फिर जब इसने यहां से ब्रेकआउट दिया होता तो फिर हम उसको इस टारगेट के लिए यहां पर ट्रेड करते। तो दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। अगर हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं बलरामपुर चीनी को, तो बलरामपुर चीनी के केस में हमारा यहां पर आता है सेम ही सिनेरियो आता है। तो यहां पर भी कोई भी चार्ट पैटर्न एज सच नहीं बनता। अगर हम इसको ले लें तो मैक्सिमम ये डेप्थ आती है, इसको हम थोड़ा सा रेसिस्टेंस मान सकते हैं। और अगर नीचे की पूरी डेप्थ को यहां से कवर कर लें तो एक बार देखते हैं कि ऊपर का हमारा टारगेट कितना बनता। तो हमने यहां से पूरे इस डेप्थ को कवर किया। डेप्थ को कवर करके हमने नेक लाइन से ऊपर इसको यहां पर सेट किया कि नेक लाइन से ऊपर कितना जाता है। और अगर हम इसका टारगेट देखते हैं तो ये भी अचीव हो चुका है इन नो टाइम। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की पावर होती है यहां पर। इसको हम लोग बेसिकली कप विद हैंडल पैटर्न कह सकते हैं कि है ही ये एक्चुअल में कि दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल। और यहां से जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट जो डेप्थ है वो हमारी यहां पर अचीव हो गई। अब जब यहां पर टारगेट अचीव हो गया है तो यहां पर भी कोई एंट्री करनी नहीं बनती। हम थर्ड लेकर चलते हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग को। एंड त्रिवेणी इंजीनियरिंग के केस में क्या होता है? त्रिवेणी इंजीनियरिंग के केस में भी सेम चार्ट पैटर्न है।
अगर हम यहां पर ले लें तो ये बेसिकली अगेन मल्टीपल कप विद हैंडल पैटर्न हम इसको कह सकते हैं। वो किस तरीके से कि हमारा ये तो हमारा कप हो गया, एक ये हैंडल हो गया और एक साथ में एक और हैंडल हो गया। तो जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न भी होते हैं। तो यहां पर अगर हम इसकी डेप्थ को पिक करते हैं और डेप्थ के पिक को करके यहां से नेकलाइन से ऊपर अगर हम इसको पिक यहां जाकर सेट करते हैं टारगेट को मेजर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये भी हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो इस केस में भी यहां पर कोई बाइंग नहीं बनती। उसके बाद में यहां पर बात आती है श्री रेणुका शुगर की। तो अगर हम रेणुका शुगर की बात करें तो यहां पर एक बार चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो यहां पर अभी उतना उछाल नहीं आया है और यहां पर ये कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर भी आ रहा है। तो टेक्निकली अगर बात करें तो यहां पर एक अच्छा खासा स्कोप नजर आता है दैट दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल। और यहां से जब ये ऊपर निकलेगा तो सेम जैसे हमने बाकी चार्ट्स में देखा वहां पर टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो यहां पर अगर हम इसको यहां से पिक करते हैं टेक्निकली और यहां तक जाते हैं तो हमारा जो टारगेट निकल कर आता है वो टारगेट निकल कर आता है हमारा, एक बार देख लेते हैं, तो 24.50 निकल कर आता है। लेकिन अब क्योंकि हमने यहां पर इसका चार्ट पैटर्न देख लिया, यहां से अच्छी खासी उछाल नजर आती है, तो एक बार इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि बिना फाइनेंशियल्स देखे हम लोग नहीं जाएंगे। यहां पर ओवरऑल बिजनेस में रैली है, यहां पर वो चीज समझ में आती है। उसके साथ में टेक्निकल चार्ट पैटर्न रेणुका शुगर का साथ देता है, वो भी चीज समझ में आती है। लेकिन बिना फाइनेंशियल्स के उसको आगे बढ़ना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। और जब हम फाइनेंशियल्स की यहां पर बात करें तो बुक वैल्यू माइनस में है 2.51। तो बुक वैल्यू माइनस में होने का मतलब यह है कि अगर आज कंपनी को बंद कर दिया जाए तो पैसे मिलेंगे तो कुछ नहीं बल्कि देने पड़ेंगे। लेकिन ये कब के डेटा के बेस पर है, तो यहां पर बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट हमारी कब की आई हुई है और बैलेंस शीट हमारी सितंबर की है। लेकिन आगे चल के क्या होगा हमें नहीं पता। यहां पर अगर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का अगर टोटल कर लें तो माइनस के 500 करोड़ आते हैं। माइनस के 500 करोड़ के आने का मतलब यह होता है कि कंपनी का यहां पर जो अपना फंड है वो माइनस में है। लेकिन साथ में एक और जो चीज थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है वो ये है कि बोरोइंग यहां पर लगातार कम हो रही है। और बोरोइंग कम क्यों हो रही है ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कैश फ्लो यहां पर होगा फाइनली, इसलिए यहां पर बोरोइंग कम हो रही होगी। लेकिन उन चीजों के बावजूद भी पिछले अगर ये 3 रिजल्ट्स देखें बैलेंस शीट में, तो यहां पर बोरोइंग फिर से थोड़ी सी इंक्रीज होनी शुरू हुई है, खासतौर से सितंबर 2020 क्वार्टर्स में। तो यहां पर बहुत ज्यादा मजा नहीं है इन सब चीजों में। अगर हम यहां पर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी कुछ ऐसा नहीं है खास कि बहुत जल्दी सारा लोन उतर जाएगा। हो भी सकता है, लेकिन आज के नंबर्स अच्छे नहीं है, खासतौर से जब इनका इंटरेस्ट एक अच्छा खासा इंटरेस्ट हो, लगातार वैसे इंटरेस्ट कम हो रहा है। वो सब चीजें ठीक है कि लगातार कम हो रहा है, लेकिन जो ये फिगर है ना माइनस में बुक वैल्यू का रहना, तो मैं तो कभी भी नहीं बोलूंगा एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि हमें रिस्क को मैनेज करके यहां पर सारे काम करने चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि कुछ भी खरीद लिया। तो टेक्निकली इट इज गिविंग अस ए बाय सिग्नल। तो यहां पर रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न बनता है यहां पर 24.50 के टारगेट के लिए। लेकिन यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते हैं तो आगे देखते हैं। यहां पर डालमिया भारत पर जाते हैं और डालमिया भारत का एक बार चार्ट पैटर्न पहले देखते हैं। अगर चार्ट पैटर्न यस बोलेगा तो हम उसके बाद में फाइनेंशियल्स को देखेंगे। लेकिन यहां पर यह भी यस नहीं बोल रहा है और यहां पर भी ऑलमोस्ट सेम ही सिनेरियो है कि यहां पर जितनी डेप्थ थी उतना टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो कंपनीज नीचे है ना वो किसी रीजन से नीचे हैं और हमने रीजन देख लिया है कि उनके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं थे, इसीलिए उनमें अभी तक वो रैली नहीं आई। और जिनमें फाइनेंशियल्स अच्छे थे वहां पर रैली आ चुकी है। तो यहां भी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। इसको भी टेक्निकली यहां पर बाइंग करना नहीं बनता। उसके बाद में यहां पर बेनारी शुगर की हम बात करते हैं तो एक बार इसके भी रिजल्ट्स देख लेते हैं यहां पर। और यहां पर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी अभी नजर आती है अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें। तो यहां पर जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न ये बनता है, यहां पर जो रेसिस्टेंस है और जो डेप्थ है, अगर इसको डेप्थ को यहां से लेकर मेजर किया जाए और इसको नेक लाइन से उठाकर रखा जाए तो हमें पता चलेगा कि कितना टारगेट है। टारगेट हमारा ये निकल कर आता है इसमें दिस इज 2478। अब इसके एक बार फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं कि फाइनेंशियल्स इसके क्या कहते हैं। तो फाइनेंशियल्स यहां पर समझ में आते हैं सारे। 8% यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, प्रोमोटर्स के पास अपना पैसा है, होल्डिंग है, कंपनी की बुक वैल्यू 1000 है, डेट इक्विटी रेशियो 0.61 है। तो सारी चीजें यहां पर समझ में आती है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जितने भी 12 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं सब में नेट प्रॉफिट है। तो ये एक समझदारी वाली
मींस यहाँ पर ये अच्छे नंबर्स वाली कंपनी समझ में आती है। अब इसमें ये देखते हैं कि टेक्निकली यहाँ से कितने परसेंट का और यहाँ से इसको बचा है, विच विल बी द पोटेंशियल गेन। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ से 26% का यहाँ से उछाल बचा है। सो दिस वन ट्रेड कैन बी टेकन बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट पैटर्न। और यहां पर एक और टेक्निकल चार्ट पैटर्न साथ में ही नजर आ रहा है। अगर हम यहां पर बात करें और मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लेता हूं कि नीचे वाले पैटर्न के साथ में यहां पर एक ये भी पैटर्न बना है और ये भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न है, जो समय के साथ अगर उस टाइम पर उस ग्रुप की बाकी सारी कंपनीज चल रही होती हैं तो वो भी चलता है और हमें एक इंडिकेट करता है कि अगर बाकी सारी चीजें सपोर्ट करती हैं, यानी कि बिजनेस सपोर्ट करता है, टेक्निकल सपोर्ट करता है और यहां पर उनके फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, तो चीजें बेसिकली टारगेट की तरफ चली जाती हैं। तो अगर मैं बाकी सारी यहां से ड्रॉइंग्स को एलिमिनेट कर दूं, अगर हटा दूं, तो ये हमारा न्यू टारगेट निकल कर आता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पर। हमने यहां से इस लाइन को पिक किया, मेजर किया और इसके बाद में हमने इसका टारगेट सेट किया। टारगेट सेट करने के बाद में 3085 का टारगेट आता है और करंट प्राइस से लेकर यहां पर अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आते हैं। तो एक हमें चीज मिल गई यहां पर बेनारी शुगर, तो ये 57.69% का टेक्निकल टारगेट है यहां से जो पोटेंशियल गेन है, और ये आ सकता है क्योंकि पूरे शुगर सेक्टर में यहां से रैली है और यहां पर अभी न्यू टेक्निकल्स के बेस पर यहां समझ में आता है। एक और अच्छी बात यह है कि जब भी यहां पर रैली आई है तो लेफ्ट शोल्डर से जब ऊपर गया था, रैली आई थी, तब भी वॉल्यूम थी यहां पर, उसके बाद में यहां पर भी वॉल्यूम आई और उसके बाद में जब वापस से ब्रेकआउट आ रहा है इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ में, तो यहां पर भी वॉल्यूम है। तो ये चीज इस चीज को और ज्यादा सपोर्ट करती है। लास्ट कंपनी हम बची है हमारी यहां पर धामपुर शुगर। धामपुर शुगर का भी एक बार हम यहां पर टेक्निकल चेक कर लेते हैं और धामपुर शुगर का हमारा टेक्निकल क्या कहता है, एक बार इस चीज को देख लेते हैं। तो यहां पर इसमें भी टारगेट अचीव हो चुका है बेसिकली, और इस तरह का कोई यहां पर अभी कुछ भी पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आता। अगर हम यहां पर इसको ऑल टाइम हाई की बात करें तो यहां पर हो सकता है रेजिस्टेंस ले ले, और अगर यहां से सीधा ऊपर भी चला जाता है तो भी ये कोई पैटर्न नहीं होता। पैटर्न बेसिकली जो पुराने पैटर्न्स हैं, जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स हैं, उनके लिए दो बार एक ही लेवल पर रेसिस्टेंस का होना जरूरी होता है। जितनी मेरी समझ है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं, आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से हमेशा ट्रेड करेंगे, ये चीज मैं फिर से बोल रहा हूं बीच में। तो यहां पर भी कोई पैटर्न नहीं बनता। तो इन सारी कंपनीज को देखते हुए सिर्फ यहां पर एक कंपनी में बेनारी शुगर में यहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है और वो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। 57.69% की यहां पर सीधी सीधी अपॉर्चुनिटी है। कितना टाइम लगेगा, बेसिकली जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है तो शायद 3 ही महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ओवरऑल थोड़ा सा स्लगिशनेस आ जाता है मार्केट में, ओवरऑल मार्केट टूट जाती है, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। लेकिन टेक्निकली हमें यहां पर इस चीज को देख सकते हैं। साथ में हम एक चीज और देख सकते हैं, अगर क्योंकि ये एक साइक्लिकल बिजनेस है और यहां पर अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए जो अपना राइट शोल्डर है, उस राइट शोल्डर के नीचे अगर हम क्लोजिंग दे देता है और क्लोजिंग के बाद में फॉलो ऑन भी आ जाता है नीचे और थोड़ा सा नीचे चला जाता है, तो वो एक स्टॉप लॉस होता है करंट लेवल से। मैं वैसे स्टॉप लॉस में बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर कहीं पर मुझे लगता है कि इस कंपनी में नीचे जाने पर मुझे निकल जाना चाहिए तो मैं वहां पर एंट्री नहीं करता हूं। तो शुगर बिजनेस एक साइक्लिकल बिजनेस है, थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें बिजनेस समझना चाहिए, वहां पर फाइनेंशियल समझने चाहिए, टेक्निकल समझने चाहिए। इन तीनों चीजों को समझते हुए यहां पर बेनारी शुगर में टेक्निकली ये ट्रेड बनता है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे कहने से कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, मेरे कहने से यहां पर सीखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।